हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तथा बिंदु ए को 1200 वोल्ट विभव पर रखा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु सी पर विभव की गणना करनी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में देखते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है और उनका श्रेणी क्रम संयोजन क्रम समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र देखेंगे। तो चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि यदि हम इस समांतर प्लेट संधारित्र को इस तरह से जोड़ते हैं कि इनकी धारिता C1, C2 और C3 है और इन्हें एक समान विभव से अगर हम जोड़ते हैं तो इनमें आवेश सभी में क्या होगा, एक समान होगा, विभव अलग अलग होगा। और ऐसी स्थिति में जो तुल्य धारिता का सूत्र होता है C इक्विवेलेंट, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये संयोजन कैसा हो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि अगर हम देखें कुछ इस तरह से, अगर हम परिपथ को या परिपथ में हम संधारित्रों को जोड़ें कि इनके मध्य क्या होता है, विभव एक समान रहे, तो ये संयोजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। और इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3, तो ये कहलाता है हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। अगर कोई भी संधारित्र Q से आवेशित करते हैं, V इनके मध्य विभव है, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, C बराबर Q इंटू V होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी बिंदु को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। किसी भी बिंदु को पृथ्वी से जोड़ने पर उस बिंदु पर विभव उस बिंदु पर विभव शून्य मानते हैं। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझेंगे। पहले हम सबसे पहले चित्र को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यह बी बिंदु पृथ्वी से जुड़ा हुआ, इसका मतलब 0 विभव पे होगा और ये कितना विभव पे होगा, 1200 वोल्ट पे होगा। अब ये दोनों कैसे दे रखे हैं, समांतर क्रम दे रखे हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए बिंदु हो गया, ये एक संधारित्र हो गया। अब इसके बीच जो समांतर क्रम है, इनकी तुल्य धारिता भी निकाल लेते हैं और ये बिंदु हो जाएगा हमारा ए। ये बिंदु कौन सा है हमारा, ये बिंदु है सी और अंतिम बिंदु है बी। ये बिंदु सी है, अंतिम बिंदु बी है। अब ध्यान से देखिए तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 विभव पे है, ये 1200 वोल्ट पे है। ये इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। कितनी धारिता दे रखी है इनकी, 4 और 2, तो 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 4 प्लस 2 माइक्रोफैराड बराबर 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो अब इनकी तुल्य धारिता, अब ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। या तो हम सूत्र में, जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा, हम ये तो इस तरह निकाल सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। इसको हल करने पे हमें क्या मिलता है, इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं श्रेणी क्रम के लिए C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो ये किसके बीच हमें मिल जाएगा, A और B के बीच मिल जाएगा। तो A और B के बीच जो तुल्य धारिता है वो क्या हो जाएगी, C1 है यहाँ पे कितना मान दे रखा है, 3 माइक्रोफैराड है।
तो ये हो जाएगा 3 गुणा 6 बटा 3 प्लस 6। कितना हो जाएगा ये 6 3 18 बटा 9, 2 माइक्रो फैराड हो जाएगा। तुल्य धारिता हमने निकाल लिया और हमने यहाँ पे मुख्य अवधारणा में देखा कि C बराबर Q बटा V। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी से निकलने वाला आवेश Q श्रेणी क्रम में तो समान ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि कितना आवेश इस बैटरी से निकल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैटरी से निकलने वाला अगर आवेश Q है तो हम देखते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता A और B के मध्य और विभव A और B के मध्य, Q बराबर C इंटू V से हम लिख सकते हैं। तो जो कुल आवेश है कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो फैराड है, 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो के लिए लिखते हैं 10⁻⁻⁶, और कितना वोल्ट है दोनों के बीच, 1200 - 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें कितना आवेश मिल रहा है। हमें यहाँ पे आवेश मिल रहा है 12 दूना 24, 2.4 गुणा 10⁻³ कूलाम आवेश हो जाएगा। देखते हैं कि इस बैटरी से निकलने वाला आवेश हमने मालूम कर लिया। तो A और C के धारिता के मध्य हम विभव देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके मध्य विभव की बात कर रहे हैं, A और C के मध्य। A और C के मध्य जो विभव होगा V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C, A और C के मध्य धारिता। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा कि हो जाएगा 2.4 गुणा 10⁻⁻⁶ बटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे C का मान किस में दे रखा है, माइक्रो में दे रखा है, तो इसलिए इसको माइक्रो में ही लिख लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि हो जाएगा 12 दूना 24, 100, और ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम, हम ऐसा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2400 माइक्रो कूलाम बटा, इसका मान कितना दे रखा है, 3 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड। तो इसको हल करेंगे तो कितना मान मिलेगा, 800, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, 800 वोल्ट मिलेगा। तो A और C के मध्य वोल्ट हमने फाइंड कर लिया। तो इसके मतलब A और C के मध्य जो धारिता है उसके मध्य विभव कितना होगा, 800 वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A और C के मध्य अगर हम देखें तो 800 वोल्ट का अंतर है, और A का मान हमें पता है 1200 है, तो C का मान यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। जो हमें निकालना है, C बिंदु पे विभव कितना हो जाएगा, 1200 - 800, तो C पे विभव हो जाएगा 400 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, 400 वोल्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो पहले संधारित्र पर आवेश भी हमने निकाल लिया कि C1 संधारित्र पर आवेश कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मान निकाला है C1 संधारित्र पर आवेश होगा 2400 माइक्रो कूलाम। तो यह भी लिख लेते हैं। C1 संधारित्र पर आवेश, C1 संधारित्र पर आवेश कितना होगा, C1 संधारित्र पर आवेश हो जाएगा 2400 माइक्रो कूलाम। अब C2 और C3 की बात करते हैं। तो इसे चित्र में सबसे पहले देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस चित्र में देखिए C और B के मध्य आवेश Q रहेगा कुल, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि आवेश क्या होता है, समांतर क्रम में होने के कारण ये आवेश बट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके मध्य विभव तो समान रहेगा। तो इसे एक चित्र के माध्यम से देखें, इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये C और B की बात कर लेते हैं, इनके मध्य 2 संधारित्र हमें दे रखे हैं। तो यहां से तो Q आवेश आएगा,
यहाँ से आवेश मान लेते हैं इसमें Q, ये कौन सा संधारित्र है यहाँ पे 2 है और नीचे 3 है, तो 4 और 2, तो C2 है 4 माइक्रोफैराड और C3 है 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे मान लेते हैं Q2 आवेश है और इसमें Q3 आवेश है, तो दो भागों में या Q1 Q2 ही मान लेते हैं, Q1 और Q2, या Q2 मानते हैं Q3 मानते हैं। चलिए, तब ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि A, C और B के मध्य विभव समान रहेगा, तो Q बराबर हम जानते हैं C इंटू B। तो ध्यान से देखिए, B समान है तो इसका मतलब Q समानुपाती C लिख सकते हैं। तो अनुपात हम इनका निकाल सकते हैं, तो अनुपात देखेंगे Q1 बटा Q2 बराबर क्या हो जाएगा C1 बटा C2। C1 का मान है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3 माना है Q2 Q3, और यहाँ पे हो जाएगा C2 C3। तो C2 है 4 और ये है 2, तो इस तरह से हम देखेंगे 2 बटा 1। तो इसका मतलब ये हुआ Q2 के पास कितना आवेश होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं Q2 के पास जो आवेश होगा, कुल आवेश का 2 भाग, कुल आवेश कितना 2 1 3, 2 बटा 3। और यहाँ पे देखें तो कुल आवेश हमें कितना मिल रहा था Q, जिसका मान था 2400 माइक्रोफैराड, सॉरी माइक्रो कूलाम होगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 8 24, 8 दूनी 16, 1600 माइक्रो कूलाम। और Q3 कितना होगा, Q3 हो जाएगा 1 बटा 3 गुणा 2400 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 8 24, 800 माइक्रो कूलाम आवेश होगा। तो प्रत्येक संधारित्र पे हमने आवेश देखा Q1 Q2, और ये Q1 हो जाएगा, ये Q1 है हमारा, ये Q2 और ये Q3। तो ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।